गाइस, जियोग्राफी जीके का ये 15वां वीडियो पार्ट 15 लेकर आए हैं। और इससे पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हों, 14 वीडियो ऑलरेडी पहले ही अपलोड हो चुके हैं। जो आपने नहीं देखे हों तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूरब से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वारनद मुख, जिसे वेला संगम कहते हैं, वह बनाती है? मतलब पश्चिम दिशा में बहती है पूरब से। ठीक है। तो यमुना नदी ने यमुना, कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी, 4 ऑप्शन है। इसमें से नर्मदा नदी जो है वह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जबकि ये नदियाँ यमुना, कृष्णा और जो गोदावरी नदियाँ हैं ये पश्चिम से पूरब दिशा की ओर बहती हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नर्मदा, जो पूरब से पश्चिम दिशा को बहती है। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है। गंगा में दक्षिणी ओर से जो नदी मिलती है वह है सोन नदी। बेतवा नदी नहीं है, न चंबल न केन। कौन सी नदी है? सोन नदी। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? क्या कृष्णा, क्या नर्मदा, कोयना या ताप्ती? तो इसमें विवाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में चल रहा है नर्मदा को लेकर, मतलब नर्मदा नदी को लेकर। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो इसके 4 ऑप्शन है। सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, चेमांग युंग डुंग। तो ब्रह्मपुत्र नदी जिस हिमनद से निकलती है उसका नाम है चेमा युंग डुंग। ठीक, क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र जिससे निकलती है उसका नाम है चेमा युंग डुंग। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। इस ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम को लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक जिन देशों को पार करती है उसमें है चीन, भारत और बांग्लादेश। 3 देशों को ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक पार करती है। चीन, भारत और बांग्लादेश। विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है कावेरी को। और बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है या वृद्ध गंगा? ये कहा जाता है गोदावरी को। ठीक, दक्षिण की गंगा कावेरी और वृद्ध गंगा गोदावरी। आगे बढ़ते हैं गाइस। बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का नाम जो है वह पद्मा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। लूनी, नर्मदा, कृष्णा या व्यास? तो भारतीय मरुस्थल की या राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी जो है वह अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जिसको कि वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक, तो नासिक कहाँ पर है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित, और गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा कहा जाता है। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी जो है वह उत्पन्न होती है अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। निम्नलिखित की जोड़ी बनाएं। नदियाँ दी गई हैं कुछ इसमें और इनके जोड़े बनाने हैं आपको। गोमती नदी जो है वह लखनऊ से मैच होगा उसका, क्योंकि गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ शहर स्थित है। ठीक है। इस तो पहले का क्या हो जाएगा? 4। और उसके बाद क्या दिया है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी एक राजमुंद्री शहर है, वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। नंबर सी दिया है गोदावरी। तो अरे ये रॉन्ग हो गया।
ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गुवाहाटी शहर जो है वो ब्रह्मपुत्र के से मैच होगा। और गोदावरी, गोदावरी राजमुंद्री, ठीक, शहर। और डी नंबर दिया है कावेरी नगर, तो कावेरी नगर को मैच करेंगे तिरुचिरापल्ली से। आगे बढ़ेंगे, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? चार ऑप्शन है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। तो श्रीनगर जो है वह झेलम नदी के किनारे बसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। निम्नलिखित की जोड़ी बनाए, शहर और नदियां दी गई हैं उनकी, उनके जोड़े बनाना है आपको। जबलपुर जो है वह नर्मदा नदी से मैच करेंगे। और पेरिस सीन नदी के किनारे, लंदन थेम्स नदी के किनारे, और लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 296, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय जिस नदी पर बनाया गया उसका नाम है सतलुज। क्या नाम है? सतलुज। इस पे इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय बनाया गया है। कावेरी जल की भागीदारी, इनके बीच एक विवाद है। किसके बीच विवाद है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद है। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। सहायक नदियां दी गई हैं मुख्य मुख्य, तो चंबल नर्मदा नदी, ये सही, ये गलत है। और सोन यमुना, ये सही है। मानस ब्रह्मपुत्र, ये भी सही है। तो दो ऑप्शन हमारे सही हैं, एक गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं गाइस। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? सतलुज। ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, सतलुज नदी। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो तलछट को प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? गंगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।